नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं रेशो की तीसरी क्लास के अंदर। आज हम पढ़ेंगे रेशो का एक ऐसा टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कॉइन और रुपए गिनने से रिलेटेड है और इसके अच्छे-अच्छे 4 से 5 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। जिन लोगों को अभी तक सिक्के गिनने वाले सवालों में दिक्कत आती है, वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में हर सवाल को बड़ी आसानी से ही कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज कैसे घुमा सकता है एग्जाम के अंदर, वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। उस कॉन्सेप्ट को मैं पहले ही बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको टोटल रुपीज काउंट करने हैं, रुपीज जब भी आपको काउंट करने हो, आप क्या करोगे, कॉइन वैल्यू को गुणा करते हो नंबर ऑफ कॉइन से। नंबर ऑफ कॉइन से यानी कि जैसे मैं आपको कहूं कि आपके पास में 2 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है और आपके पास 40 कॉइन है, 40 कॉइन्स है, तो गुणा करने पर टोटल रुपयों की संख्या जो है वो 80 आ जाएगी। 80 रुपए हमारे पास में टोटल बनने वाले हैं। तो ये छोटी सी बात आपको यहां से काम में लेनी है। इसी बात को हम यहाँ इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि एक बैग में 2, 3, 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, कॉइन है, जिनकी कुल राशि 550 रुपए है। ये टोटल रुपया दिया हुआ है। यहां पर कॉइन का रेशो दिया हुआ है। ए बैग कंटेन्स 550 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे कॉइन्स। देखो यहां पर कॉइन वैल्यू की बात करें, हम कॉइन वैल्यू की बात करें तो हमें ये 50 पैसे जिसको हमने आधा रुपए लिखना है, 25 पैसे का मतलब है 1/4 रुपए, क्योंकि ये 100 पैसे में 1 रुपया बनता है तो 25 पैसे उसका 1/4 है, तो इसको 1/4 रुपए कहेंगे। और 20 पैसे को कहेंगे हम 1/5 रुपए का कॉइन है ये। रुपीज पर कॉइन की बात हो रही है, यहाँ पर रुपीज पर कॉइन की बात हो रही है। तो मैं लिखूंगा कि आधा रुपए का कॉइन है, आधा रुपए का कॉइन है, और दूसरी साइड में 1/4 रुपए का कॉइन है, और तीसरी साइड में 1/5 रुपए का कॉइन है। इस तरीके से कॉइन आपको दिए हुए हैं और जिनकी कुल राशि आपको दी हुई है। अच्छा, ये किस रेशो में, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात की यहाँ पर, तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं 2:3:5 के रेशो में नंबर ऑफ कॉइन्स मिले हुए हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि नंबर ऑफ कॉइन्स और कॉइन वैल्यू को गुणा करें अगर हम, तो मान लें कि नंबर ऑफ कॉइन्स ये x 2x है और ये 3x और ये 4x है। x रखने से क्या है, समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाता है, इसलिए x रखना जरूरी है। बाकी इस सवाल में x की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो टोटल रुपए कितने बनेंगे, टोटल रुपए की बात करें अगर हम, तो 2x कॉइन है आधा रुपए पर कॉइन के हिसाब से, तो गुणा करने पर x आ रहा है, ये आ रहा है 3/4x, 3/4x, और ये आ रहा है 1/5 के 5 कॉइन है, यहाँ पर 5 कॉइन है ये, ठीक है। ये जो कॉइन्स की संख्या है ये हमें दी हुई है 5, ठीक है। ये 5 कॉइन्स दिए हुए हैं 5x, तो यहाँ पे गुणा करने पर 5x को अगर हम x से गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा x। इन सबका जो टोटल पैसा है, इन सबका जो टोटल पैसा है वो दिया हुआ है 550 रुपए के इक्वल। अब मैं हो जाता हूँ साइड में, ठीक है। तो साइड में अभी आपको दिख रहा हूँ। तो यहां से सॉल्व करें, 4x एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 3x, 7x प्लस 4x, 11x/4 टोटल रुपए बन रहा है। इसी की वैल्यू आपके पास 550 आ रही है, तो 11 से 50 बार कैंसिल होगा और x की वैल्यू यहां से मिलेगी 200। कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 200 मिलेगी। यानी कि इन कॉइन्स की अगर हम संख्या की बात करें तो ये वाले कॉइन्स है वो 200 से गुणा करने पर 400 कॉइन है, 200 से गुणा करने पर ये 600 कॉइन है, और 200 से गुणा करने पर ये 1000 कॉइन है, 1000 कॉइन्स है। हमसे पूछा क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी राशियों के बीच में अंतर पूछ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द 50 पैसे एंड 20 पैसे कॉइन्स रिस्पेक्टिवली। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है क्या है। तो आप कहोगे कि यार 600 कॉइन है 1/4 वाले, तो 600 गुणा 1/4 करेंगे तो हमें मिलेगा 4 से 150 रुपए। कितना मिलेगा, 150 रुपए। और 5 से अगर हम भाग देंगे, ठीक है, 5 से अगर हम 1000 कॉइन अगर ये है हमारे पास में एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो 1000 कॉइन है 1/4 से गुणा करने पर, ठीक है, 1000 गुणा 1/4 करने पर 250 आ रहा है, और 250 और 150 का जो अंतर है वो हमें मिल रहा है
100 रुपये। तो 100 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जो कि हमारे पास में है नहीं। ठीक है, तो ये वैसे देखते हैं एक बार, 50 रुपये ये हो गए, तो 250 प्लस 150 400 450, ये वैल्यू हमने थोड़ी गड़बड़ कुछ की है। 4 से 150 रुपये ये आ रहे हैं और 200 रुपये आ रहे हैं, तो 350, 350 प्लस 200 सही है। तो हमारे पास में इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीजें सही हैं। तो 100 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 100 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सवाल एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से हमको करना है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन हमसे कुछ पूछा गया। अच्छा, हमने 25 पैसे वाले निकाल लिए है ना, 400 ये और, ठीक है। हम्म। तो हमने निकाल गलत लिया भाई, वैल्यू सवाल सही है अपने पास में। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर 25 पैसे वाले कॉइन निकाल लिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 200। तो बस ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया हमने, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। बाकी चीजें एकदम करेक्ट परफेक्ट हैं। देखो, एक्स की वैल्यू 200 है, तो हमसे पूछा गया है, इसने 50 पैसे के कॉइन पूछे गए। कितने, 50 पैसे के कॉइन पूछे गए। तो 50 पैसे के जो कॉइन आ रहे हैं, 50 पैसे के जो कॉइन आए, एक्स की वैल्यू 200 रखने पर, एक्स की वैल्यू 200 रखने पर 200 गुणा आधे, ये एक्स की वैल्यू 200 रखने पर 400 कॉइन्स आएंगे ये, और एक्स की वैल्यू 200 रखने पर 1000 कॉइन्स आएंगे ये। तो 50 पैसे वाले तो ये हैं और 20 पैसे वाले ये हैं, तो इनके बीच में रुपए का अंतर पूछ रहा है। तो हाफ रुपए के 400 कॉइन है, तो 200 रुपए ये बने, और 1/5 के 1000 कॉइन ये, तो 200 रुपए ये बने। दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 0 रुपए करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। एक और सवाल आपके सामने है, उसी तरीके का सवाल है सेम, तो इसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। ठीक है, तो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के 225 सिक्के हैं, कॉइन की वैल्यू दे दी है, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य 24, 40 और 25 के अनुपात में है। 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों की राशि के बीच में अंतर बताओ क्या है। देखो, सवाल आसान नहीं है, सवाल अच्छा है, इसको एक बार फिर से समझना आप। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए ढंग से। कह रहा है कि देखो, 2 रुपए का कॉइन है, मान लो कि 2 रुपए का कॉइन है आपके पास में ये, और ये 5 रुपए का कॉइन है। ठीक है, 5 रुपए का कॉइन है, और ये है 10 रुपए का कॉइन। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके जो रुपए है ना, रुपयों की वैल्यू दी हुई है। बेसिकली हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रुपए की वैल्यू दी हुई है। तो कितना कितना रुपया बन रहा है, देखो, ये बन रहे हैं 24 रुपए। एक तरीके से 24 के रुपए लिख लो आप, या 24x रुपए बन रहे हो। ये 40x रुपए बन रहे हैं, और ये 25x रुपए बन रहे हैं। ठीक है, रुपए में मैंने लिख दिया कि रुपए की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है इतनी इतनी। तो आप कहोगे कि अगर हमें नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू निकालनी है, तो 24x रुपए बन रहे हैं 2 रुपए कॉइन के, तो 24 में भाग देंगे हम 2 का, 24x में, तो 12x कॉइन ये। इसी तरीके से 40x में 5 का भाग देंगे, तो 8x कॉइन ये, और 2.5 या 5/2x कॉइन ये, 5/2x कॉइन ये आ रहे हैं। ठीक है, कॉइन्स का जो रेशो है वो ये निकल के आ जाएगा अपने पास। तो कह रहा है कि टोटल 225 कॉइन्स है, तो इन सब का जो टोटल है, इन सब का जो टोटल है कॉइन्स का, वो निकल के आ रहा है 225 के इक्वल, कि कॉइन्स की जो संख्या है वो 225 के इक्वल आपको दी हुई है। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे, 12 और 8 20x, 20x को डबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40x प्लस 5x, इनको जोड़ लेंगे, तो ये 20x प्लस 5x बटा 2 आ रहा है। तो ये 40x प्लस 5x, यानी कि 45x बटे 2 की जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू आ रही है 225 के बराबर। यहां से काटने पर ये 5 बार कटेगा, तो x की वैल्यू आ रही है 10 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 10 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों और 5 रुपए के सिक्कों के बीच की राशि का अंतर बताओ क्या है। तो इन दोनों के बीच का राशि का अंतर कितना है, तो 24x पैसा ये बन रहा था, 40x पैसा ये बन रहा था, तो 16x राशि का अंतर है। और x की वैल्यू जैसे ही आप 10 रखने जाओगे, तो 160 रुपए का अंतर हमारे पास निकल के आ जाएगा, और ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आपको दिख जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्टली दिख जाएगा। बात समझ में आई सभी के। तो ये सवाल अपने पास में है, इस तरीके से हमको करना है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। कह रहा है कि एक पैसे के बैग में क्रमशः इतने इतने रुपए के अनुपात में 1 रुपया, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल राशि 980 रुपए है,
तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ क्या है। कॉन्सेप्ट समझना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ पर अनुपात में एक पैसे के बैग में क्रमशः इस अनुपात के इस रेशो में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको कॉइन वैल्यू दे दिया, कॉइन वैल्यू दे दिया, वो कितना है, 1 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है और 10 रुपए का कॉइन है। ये 3 वैल्यू दे दी और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो दे दिया आपको। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो जो कि 3 है, 5 है और 7 है। तो आप x के साथ में ले लो, 3x, 5x और 7x। ठीक है, तो 3x, 5x और 7x जैसी लेंगे तो यहाँ जो रुपया बन रहा है वो 3x रुपए बन रहे हैं, यहाँ जो पैसा मिल रहा है वो 25x रुपए बन रहा है और यहाँ जो पैसा बन रहा है वो 70x रुपया बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये आपको दिया हुआ है किसके बराबर, 28 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 98x रुपया जो है वो टोटल बन रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू दी हुई है 980, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10। x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 10 रुपए के कॉइन की संख्या बतानी है क्या है, तो 10 रुपए के कॉइन 7x है, तो x की वैल्यू 10 रखने पर 70 कॉइन हो जाएंगे। 70 यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, बात समझ में आ गई सभी के। देखो अगला एक और सवाल आपके सामने है, इसमें भी जबरदस्त बात आपके सामने दिख रही है, ये भी एक अच्छा सवाल है। तो जो भी पैसे से रिलेटेड सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप इसी तरीके से करना, हर सवाल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। धीरे धीरे लास्ट तक वीडियो देखते रहो ताकि हम सवालों को अच्छे तरीके से माइंड में सिक्योर कर लें। ठीक है, यहाँ पर इतने 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 पैसे और रुपए के कॉइन्स हैं। जैसे 20 पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट कर लो, आप 20 पैसे का मतलब है 1/5 रुपए का कॉइन, 25 पैसे का मतलब है 1/4 रुपए का कॉइन और 1 रुपए का कॉइन तो है ही। 1 रुपए का कॉइन आपको यहाँ दिया हुआ है। सिक्कों की कुल संख्या दी हुई है 910 और उनके मूल्यों का अनुपात, यहाँ क्या दिया हुआ है, मूल्यों का अनुपात। द रेशो ऑफ दियर वैल्यूज इज 14:11:16। तो ये मूल्य जो है ना वो नीचे रखना है आपको, यहाँ पर रख दो कि 16x रुपए, 14x सॉरी 14x रुपए ये और 11x रुपए ये और 16x रुपए ये हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में वैल्यू दी हुई है इनकी। तो नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें, देखो अब देखो आपने ये देखा कि कॉइन वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से गुणा करें तो टोटल रुपए आता है, टोटल रुपए आता है, ये हम यहां से पढ़ चुके हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने जैसे, तो मैं कॉइन वैल्यू से टोटल रुपए में भाग दूंगा, तो टोटल रुपए तो ये बन रहे, टोटल रुपए तो बन रहे हमारे पास ये, और कॉइन वैल्यू है हमारे पास में ये। ठीक है, कॉइन वैल्यू है हमारे पास में ये। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना तो इस वाली वैल्यू में 1/5 का भाग देना है। तो 14x में 1/5x, 14x में 1/5 का भाग देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये 70x बनेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू 70x बनेगी, दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जैसे 1/4 से 11x में भाग देंगे तो 44x ये बनेगा और 16x ये बनेगा। इन सबका जो टोटल है नंबर ऑफ कॉइन्स, वो सवाल में दिया हुआ है कि 910 कॉइन्स यहाँ टोटल बन रहे हैं। तो 910 कॉइन के इक्वल यहाँ से रख के x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 44 और 16 जोड़ने पर 60, 60x प्लस 70x, 130x की वैल्यू आ रही है 910, 910 तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 70, x की वैल्यू कितनी आई है 70। तो हमसे 20 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग पूछ रहा है क्या है, तो 20 पैसे के तो ये हो गए सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हो गए ये, तो 70 और 44 यानी कि 114, 114 x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या है। अच्छा ये 91 से 7 आया ना कि 70, तो x की वैल्यू 7 रखने पर 114 गुणा, ये देखो 100 x की वैल्यू 7 रखेंगे हम तो 114 गुणा 7 ये आपका आंसर है, जिसका मतलब है 798। तो 798 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए एक और सवाल। अब देखो ये हो गए रेशो ट्रैप के वो सवाल जो आपको पैसे से रिलेटेड जो सवाल है उन पर हमने चर्चा की। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमने 4-5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए। हालांकि आगे और भी आपको मिलेंगे मिक्स में, लेकिन ये वीडियो में सिर्फ हम रेशो के कॉइन वैल्यू से रिलेटेड सवालों को देख रहे हैं। आगे अगली वीडियो में आपको ये पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।